Welcome back, students. Let's move ahead, and we are here in our seventh chapter. The, we are learning about plants, and we'll move on to our last topic, that is about flowers. Last topic है flowers. Flowers के बारे में पढ़ना है. Till now we have studied about roots, stem, leaves. ठीक है. We did study roots, where we learned that their function is to help plants stand erect, सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है, and then absorption of water and minerals. Then stem क्या करता है? It moves the water and minerals absorbed by roots in the upper direction. Okay, and then comes leaves. Leaves have two functions. It vaporizes. We won't say vaporizes, क्योंकि vaporization तो actually sunlight में ही होता है. But it loses the water. Better is to say it loses the water in the form of vapor, and that vaporization happens due to sunlight. So that process was called transpiration. Another process which is done by leaves are photosynthesis. They prepare their own food in the presence of sunlight, CO2, water, and of course the greener part, that is chlorophyll, and leads to formation of glucose and oxygen. I told you photosynthesis is the only process in nature which replenishes oxygen, better to say free oxygen, in the environment. Okay, next is flower. Last part है ये. फ्लावर्स तो आप देखते ही हो, बहुत सारे अलग अलग कलर्स के, रेड, ब्लू, वाइट, येलो. समटाइम्स देयर विल बी मिक्सचर ऑफ कलर्स, रेडिश, सम पिंक भी होते हैं. देन देयर विल बी सम मिक्स ऑफ ब्लू एंड वाइट, मिक्स ऑफ ब्लू एंड येलो, समथिंग लाइक दैट. जब आप फ्लावर्स को बहुत क्लोजली स्टडी करोगे तो you'll find it's actually night time. I couldn't get a flower. मेरे गार्डन में नहीं है. I should have got it somewhere else, but I couldn't. So let me just teach you using some pictures. एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं. सेपल्स, और उन्हें कैलिक्स भी बोला जाता है. पेटल्स, उन्हें कोरोला भी बोलते हैं. स्टेमन्स, पिस्टल्स, जिन्हें कार्पेल्स भी बोला जाता है. ठीक है. अब ये कैसे होते हैं, यही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे. इतनी लंबी स्टोरी जो भी मैंने लिखी है ये उस चीज़ के बारे में ही है. लेट मी शो यू. एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं, उससे आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये देखो. अब कोई भी फ्लावर में जाते हो तो देखते हो नीचे ग्रीन कलर का एक बेस लीव्स, इस ये जो छोटा सा दिखाया हुआ है ना, ये ग्रीन कलर. मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ. किसी भी फ्लावर में होता है इन जनरल. आप देखते हो नीचे ग्रीन कलर वाला पार्ट होता है, साइड से लीफ की तरह होता है, और उसके ऊपर फिर कलर्ड पार्ट होता है जो फ्लावर का एक्चुअल कलर होता है, लाल, पीला, हरा, जो भी आप बोलते हो. राइट. जैसे यहाँ पे देखो, ये भी हरा रंग वाला पार्ट है और ऊपर ब्लू कलर. यहाँ पे नीचे ये हरा रंग वाला पार्ट है और ये रेड कलर या पिंक कलर जो बोलो. ठीक है. तो किसी भी फ्लावर का सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है, जो ग्रीन कलर का दिखता है लीफ की तरह, दैट इज़ कॉल्ड सेपल्स या फिर कैलिक्स. क्या बोलते हैं? सेपल्स और कैलिक्स. और ये जो मोटा वाला स्ट्रक्चर जिस पे कोई भी फ्लावर खड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक. ठीक है. क्या बोलते हैं? स्टॉक, रिसेप्टिकल, थैलेमस और पेडिसल. ठीक है. तो ग्रीन वाला पार्ट जो होता है सबसे नीचे, ऐसे होता है ना, फैले हुए होंगे, उसके ऊपर लाल, पीला, हरा होता है. तो सबसे नीचे वाला ग्रीन वाला पार्ट जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेपल्स. लिखा मैंने यहाँ पे, एट द बेस ऑफ एनी फ्लावर, जो भी आप ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, दैट इज़ कॉल्ड सेपल्स. ये सबसे लोएस्ट पार्ट होता है और इन्हें कैलिक्स भी बोला जाता है. उसके ऊपर फिर आप जो भी फ्लावर्स का एक्चुअल कलर जो आप बोलते हो, राइट, लाल, पीला, हरा, जो कुछ भी है. कोई फ्लावर रेड कलर का होता है, जैसे रोज़ रेड बोलते हो ना,
फिर जैस्मिन वगैरह देखते हो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो जो लाल पीला हरा जो भी अलग अलग कलर्स देखते हो, दे उन्हीं कलर्स को बोला जाता है पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स या फिर कोरोला। तो ये उसके ऊपर होते हैं, सेपल्स के ऊपर होते हैं, और वही एक्चुअली में कलर देते हैं प्लांट्स को, जैसे कि रोज़ इज़ रेड, ठीक है। बहुत सारे अदर फ्लावर्स हैं, ब्लू वाइट जो कुछ भी होते हैं, दोज कलर्ड पार्ट्स आर कॉल्ड पेटल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। इमेजिन करो कोई भी फ्लावर वगैरह तो आपको समझ में आएगा। सबसे नीचे देखते हो ग्रीन कलर का पार्ट होगा, फिर उसके ऊपर कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो भी फ्लावर्स हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, तो एक तो एडवांटेज क्या है कि उससे हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमें फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दोज कलर्स टू द फ्लावर्स। फ्लावर्स के उससे क्या फ़ायदा है, फ्लावर्स जो होते हैं उनको क्या फ़ायदा है। ये एक्चुअली में जो कलर्स होते हैं ऐसे ही बिना मतलब के नहीं होते हैं नेचर में, ठीक है। उनके जो कलर्स होते हैं, होने को तो वाइट भी होते हैं, राइट, लेकिन इनके कलर्ड होने का एक पर्पस होता है, एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि इनके जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए एक प्लांट से दूसरा प्लांट, दूसरे से तीसरा प्लांट, तीसरे से चौथा प्लांट, ऐसे ही होता है ना, रिप्रोडक्शन जिसे आप बोलते हो, बढ़ता जाता है। ये जनरेशन बढ़ता कैसा है, उस जनरेशन को बढ़ाने के लिए दो प्रोसेस होते हैं। पहला होता है पॉलिनेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन। ये सब डिटेल में आपको नहीं जाना है अभी, बस रीज़न बता रहा हूँ कि इतने सारे कलर्ड फ्लावर्स होते क्यों हैं, ठीक है। ये जो कलर जो होता है इसी पॉलिनेशन में हेल्प करता है, जिससे आगे फर्टिलाइजेशन होता है। देखते हो इंसेक्ट्स जाके बैठते हैं प्लांट्स के ऊपर, आपने सुना होगा हनी बीज भी जाके बैठते हैं और उसी का वो जूस कलेक्ट करते हैं, जिससे कि ये हनी वगैरह तैयार होता है जो हम खाते हैं, दैट इज़ द नेक्टर ऑफ द फ्लावर। तो ये कलर जो होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है और प्लांट्स का जनरेशन आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ये कलर जो होते हैं ऐसे ही बिना मतलब के नहीं है, इनका भी एक पर्पस होता है नेचर में। तो दो चीज़ देखा हमने, सेपल्स, पेटल्स। सबसे लोएस्ट वाला पार्ट इज कॉल्ड सेपल, फिर पेटल्स, ठीक है। अब आगे देखो, मान लो आप उस फ्लावर से आप सेपल्स पेटल्स को हटा के ख़त्म कर दो, हटा दो, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, सेपल हटा दिया, पेटल बचा क्या, ये वाला स्ट्रक्चर बनता है और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये देखते हो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर एक मोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, थिक स्ट्रक्चर, ये देखो, ठीक है। उस चीज़ को भी मैंने बनाया है यहाँ पे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर, एक थिक स्ट्रक्चर है जो कि दो पार्ट में होता है, जनरली डिवाइडेड होता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। जो तीसरा पार्ट मैंने बताया आपको यहाँ पे, स्टैमेन, ठीक है। इसी चीज़ को बोला जाता है स्टैमेन। अब ये स्टैमेन इसमें दो चीज़ें हैं, क्या, एक लंबा वाला पार्ट और ऊपर एक मोटा सा पार्ट। जो लंबा वाला पार्ट होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, और इसे स्टॉक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और ऊपर जो मोटा वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एंथर, ठीक है। ये जो एंथर होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। आप बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, हाथ में जब आते हैं और टूट जाए अगर, तो आप देखते हो आपके हाथों में बहुत ही बीड्स लाइक दाने टाइप के स्ट्रक्चर ये हाथ में टच होते हैं आपके, बहुत छोटे छोटे दाने जैसे क्या होंगे स्ट्रक्चर आपके हाथों में लग जाते हैं। दोज आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। वही पॉलन ग्रेन्स इन जो मोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप एंथर बोलते हो उसमें मौजूद होते हैं। तो स्टेमन में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक लंबा वाला पार्ट दैट इज़ कॉल्ड फिलामेंट और स्टॉक, और ऊपर एक मोटा वाला पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एंथर, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सो दिस इज टोटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेमन, एंथर और फिलामेंट को मिला के, जो कि पतला होता है, ट्यूबुलर होता है। जनरली ये वाला जो पार्ट होता है डंडा वाला, ठीक है, वो क्रीमी होता है, और ऊपर जो एंथर होता है वो ग्रीनिश या ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ठीक है। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेमन। तो तीन चीज़ देखा हमने, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स। सबसे नीचे जो किसी फ्लावर के ग्रीन वाला जो पार्ट होता है इज कॉल्ड सेपल, उसके ऊपर जो कलर्ड पार्ट होता है लाल पीला हरा जो कुछ भी आप देखते हो दे आर कॉल्ड पेटल्स। फिर मैंने बताया कलर क्यों होते हैं, क्योंकि उसका जनरेशन कंटिन्यू करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। देन वी सॉ स्टेमन्स, ठीक है। स्टेमन कैसे होते हैं,
एक पतला सा होता है डंडा टाइप का स्ट्रक्चर जिसे फिलामेंट या स्टॉक बोलते हो, ट्यूब लाइक, यहाँ भी देख सकते हो आप, ऐसा है। और ऊपर एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे आप एंथर बोलते हो, क्या, एंथर। और दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैमेन, ठीक है। लास्ट पार्ट इज व्हाट, पिस्टिल और कार्पल्स। अब मान लो उसको भी हटा दो, आप इसको भी हटा दो, यहाँ से हटा दो, तो बचेगा क्या, ये एक मोटा वाला स्ट्रक्चर बोल रहा है। ऊपर देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर है थोड़ा गोला टाइप का, ट्रायंगुलर, फिर एक ट्यूब, फिर नीचे आके ये मोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो आप, एक यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का, ये सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, एक पतला सा ट्यूब, फिर मोटा हो जाता है। यही पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है पिस्टिल और कार्पेल। ये तीन चीज़ का बना होता है, एक ये छोटा वाला पार्ट, ये लंबा वाला पार्ट, और एक ये मोटा वाला पार्ट। इस पार्ट को बोला जाता है जो सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं, ओवेरी। दिखाया मैंने यहाँ पर उसी चीज़ को, सिमिलरिटी है, देख सकते हो आप, देखो इसे, ठीक है। मोटा नीचे, फिर एक पतला ट्यूब, फिर ऊपर एक छोटा सा पार्ट बनाया मैंने यहाँ पे। तो सब कुछ हटा दोगे तो अंदर जो एक पार्ट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड कार्पेल या पिस्टिल। जो ऊपर वाला पार्ट जो ट्रायंगुलर देख रहे हो, या ओवल स्ट्रक्चर जो भी होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। ये स्टिकी होता है, स्टिकी मीन्स चिपचिपा होता है, ठीक है, हाथ चिपकता है उससे। फिर ट्यूब होता है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टाइल। सबसे ऊपर छोटा वाला पार्ट स्टिग्मा, फिर ट्यूब, स्टाइल, और नीचे ओवेरी, ठीक है। सोलन होता है, मोटा हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है बेस पे, ठीक है। और ये फ्लावर्स जिस पे बैठे होते हैं सारे दैट इज़ कॉल्ड थैलेमस या रिसेप्टिकल, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने बताया था जिसमें पूरा का पूरा फ्लावर बैठा होता है, एक मोटा स्ट्रक्चर होता है ना, उससे फिर सेपल्स निकलता है, फिर पेटल्स, फिर स्टेमन्स, फिर कार्पल्स, ठीक है। और दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कार्पल। इस ओवरी को जब आप काट के देखोगे, अगर मान लो उसको आप काटते हो बीचों बीच से, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। बीड मतलब दाने टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे, उन्हें बोला जाता है ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। तोड़ के देखना इसे, मोटे वाले पार्ट को, उसके अंदर ये दाने दाने टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, फ्लावर ऑफ एनी प्लांट। चार चीज़ें होती हैं उसमें, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल्स, ठीक है। लिखा है मैंने ये सारी चीज़ें यहीं पे। कार्पल्स होते हैं उसमें ये सब होते हैं। फिर क्रॉस सेक्शन लोगे ओवरी का, तो उसमें आप देखोगे स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी विच आर कॉल्ड ओव्यूल्स, इन्हें हम ओव्यूल्स बोलते हैं। अच्छा, आप लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हो, फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं वो ये ओवेरी ही होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ओवेरी। इसी कारण फ्रूट्स वगैरह थोड़े मोटे मोटे होते हैं हर एक चीज़, क्योंकि वही ओवेरी जो होता है बाद में कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, फ्रूट में, ठीक है। लिखा है मैंने, ओवरी ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं, राइट। आप याद करो, जैसे आप मान लो गुआवा खा रहे हो, अमरूद, तो फ्रूट है वो, खा रहे हो, तो वो फ्रूट क्या होता है एक्चुअली में, ओवरी होता है, बाद में ओवरी ही कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। और फिर उसके अंदर याद है बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं, सीड्स होते हैं। वो सीड्स इस ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे ओव्यूल्स मिलते हैं वही सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं, बस जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग। तो ओव्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरीज आर सीड्स। तो हमने अभी कंप्लीट किया ये सब चीज़ें फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल्स एंड फ्लावर्स। सेपल्स क्या होते हैं, इन्हें आप कैलिक्स भी बोलते हो, सबसे लोएस्ट वाला पार्ट, ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है। फिर पेटल्स जो आप अलग अलग कलर देख रहे होते हैं, लाल, पीला, हरा। फिर पिस्टल्स एंड स्टैमेंस, ठीक है। अच्छा, आप देखोगे बहुत सारे फ्लावर्स में, क्या सब में इन चारों का अरेंजमेंट या नंबर सेम होता है, नहीं होता है, सबका सेम नंबर नहीं होता है। क्या सारे फ्लावर्स एक जैसे ही होते हैं, नहीं। बहुत सारे आपके सेपल्स होंगे जो बिल्कुल फ्री होते हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें ये फ्यूज्ड होता है, मतलब एक से दूसरे से सारे चिपके होते हैं,
चाहे वो सेपल्स हो या पेटल्स हो। कुछ कुछ में ये चिपके भी होते हैं, अटैच्ड होते हैं। किसी किसी चीज़ में सेपल और पेटल भी आपस में चिपके हुए होते हैं, ठीक है। सेपल्स और पेटल्स भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। वही सब चीज़ें लिखे हैं किस सारे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में ये सारे पार्ट्स होते हैं फ्यूज्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, किसी में फ्री होते हैं। फिर उनका नंबर भी वेरी करता है। आप चाहो तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। आपके आसपास जो फ्लावर्स वगैरह मौजूद हैं कुछ, उनको देखो, उनको स्टडी करने की कोशिश करो, तो फिर आपको समझ में आएगा। आप चाहो तो एक टेबुलर कॉलम बना सकते हो। जैसे सपोज़ कर लो आप रोज़ ले लो, ठीक है, जैस्मिन ले लो, कॉमन फ्लावर्स हैं, चाइना रोज़ ले लो, चलो ये 3 ही ले लो, ठीक है। फिर लिखो यहाँ पे सबका नाम लिखो, क्या, सेपल, पेटल, स्टेमन, फिर पिस्टल। फिर 2 कॉलम बनाओ सबका। एक में लिखो नंबर, क्या नंबर है, दूसरे में फ्री है या अटैच्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। इस तरीके से सब में बनाओ। ट्राई इट। ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी है, लास्ट एक्टिविटी, आप कोशिश कर सकते हो इसे करने की। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 7 ऑफ साइंस, दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, एक छोटा सा वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दूंगा। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार में अगर समझ में नहीं आती है तो यू कैन रिपीट द वीडियो, इट्स ऑल अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जो भी लिंक मैं शेयर करूँगा आपसे। ओके, और यू कैन कॉल मी, जो भी आपको सही लगे। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, समझी। होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी प्लांट्स के बारे में। हम सभी को एक जैसा ही देखते हैं, लेकिन सब एक जैसे होते नहीं हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्लियर ज़रूर हुआ होगा ये चीज़। ओके, so let's close this and I'll make a small video where I'll discuss the question and answers of this chapter। और वहाँ पे अगर मुझे फ्लावर्स वगैरह तब तक मिल जाते हैं तो मैं फ्लावर्स वगैरह लाइव फिर से दिखा दूँगा आपको, ठीक है। So guys, thank you, hope you enjoyed learning, thank you।